चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए, तो वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। जनवरी 2025 के अटेम्प्ट की हम तैयारी आज शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, हाँ 26 की, सॉरी 25 तो करके आएगा। चलो ठीक। तो बेटा मैं फटाफट से आपको 10 मिनट लगा के पहले बता दूं सीए इंटरमीडिएट, उससे अपने पेपर पर लेकर आऊंगा और पेपर हम किस तरीके से कैसे एग्जाम में आता है जिसकी हम तैयारी शुरू करने वाले हैं उसकी चर्चा कर देता हूं आपके साथ। ठीक, तो सुनिए 10 मिनट पहले मेरे साथ। देखिए, अगर मैं सीए इंटरमीडिएट की बात करूं यहां पर, तो कुल मिलाकर 2 ग्रुप हैं बेटा। कौन कौन से ग्रुप हैं? ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 पेपर्स आपको करने हैं, अकाउंट्स, टैक्स, लॉ। ग्रुप 2 में भी 3 पेपर्स करने हैं बेटा। कौन कौन से हैं 3 पेपर ये? अरे बोलो भाई। कॉस्ट, एफएम एंड एसएम और ऑडिट। देखने में ये पेपर 6 हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6। लेकिन प्रिसाइसली बात करें तो टैक्स को 2 पार्ट में तोड़ा हुआ है, डीटी और आईडीटी यानी जीएसटी। ठीक, जीएसटी 50 मार्क्स का ये पेपर है, 50 मार्क्स का ये वाला पेपर रहेगा। सिमिलरली ये कॉस्ट एफएम 2 टुकड़ों में तोड़ा हुआ है, एफएम एंड एसएम। ये अलग पेपर है, ये अलग पेपर है। तो कुल मिलाकर देखने में जो 6 पेपर नजर आ रहे हैं, आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं 8 अलग अलग। ठीक, सब पेपर 100 नंबर के, सब में 40 मार्क्स पर पेपर चाहिए पास होने के लिए। एग्रीगेट में 50% चाहिए होगा। नई बात, जिस भी पेपर में आपको 60 नंबर से ऊपर हैं, दैट पेपर इज सेड टू बी एग्जेम्प्टेड। वो पेपर फिर आपको दोबारा नहीं देना। मान लेते हैं बाकी पेपर्स में रह गया आपका, ठीक, किसी भी पेपर में अगर 60 नंबर से ऊपर हैं तो वो पेपर आपको, सीए फाउंडेशन में नहीं था ऐसा, सीए इंटरमीडिएट में है कि जो भी पेपर आपका 60 नंबर से ऊपर हैं वो पेपर आपका अमर हो गया, वो आपको दोबारा नहीं देना। अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो बाकी पेपर्स आपको दोबारा देने होंगे। ठीक, हर पेपर में 50-50 नंबर चाहिए। ग्रुप 1 कितने मार्क्स का है बेटा? बोलते रहो, ऐसे नहीं बात बनेगी, सो जाओगे ऐसे तो। हाँ जी, 300 नंबर का है और मुझे मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? 150। ये कितने मार्क्स का है? कितने चाहिए? यहां पर आ गए मेरे 160 मार्क्स। पास हूं या रह गए हम? पास हैं। यहां पर हैं 140 मार्क्स, पास हैं रह गए? रह गए। लेकिन अगर दोनों एक साथ दिए हैं तो एग्रीगेट कितना है? 300। और चाहिए कितने थे मिनिमम मार्क्स दोनों ग्रुप में? अब पास हैं। आपको समझ में आया क्या समझाया मैंने? क्या समझाया बताओ? गणित है सिंपल, यानी कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल है। इसके एक्स्ट्रा यहां एडजस्ट हो जाएंगे, इसके एक्स्ट्रा यहां एडजस्ट हो जाएंगे, बशर्ते दोनों ग्रुप आपने साथ दिए हों। ठीक, अगर एक एक करके आपने ग्रुप दिया होगा, एक अब दिया, एक 6 महीने बाद, तो यहां पर बेशक कितना भी स्कोर हो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्लियर है बात? ये भी बोलो बेटा। जनरल बातें हैं। ठीक, अब हर पेपर में 30 मार्क्स का, एज पर द न्यू सिलेबस, हर पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा और 70 मार्क्स का न्यूमेरिकल बाकी पेपर रहेगा जो डिस्क्रिप्टिव होता है। 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको हर चीज में और 2 अलग अलग आंसर शीट मिलेंगी। ठीक, 30 मार्क्स का पेपर अलग सॉल्व करना होगा, एमसीक्यू 70 मार्क्स का अलग करना होगा। सब में यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होगा। पहले सिर्फ थ्योरी के पेपर्स में था, फिर इंस्टीट्यूट ने सारे पेपर्स में कर दिया। इवन सीए फाइनल में भी हर पेपर में 30% एमसीक्यू, 30 मार्क्स का एमसीक्यू अब है। और कुल मिला के स्कोर कितना करना है? 40%। 30 के 30 एमसीक्यू में आ गए, डिस्क्रिप्टिव में 70 में से 10 आए। चल जाएगा क्या? चल जाएगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा, अभी तक चल जाएगा।
आपको एग्रीगेट में 40 चाहिए, एमसीक्यू में 0 आ गए और पूरे 70 डिस्क्रिप्टिव में से 40 आ गए, पास हैं, अभी तक पास हैं। ऑल्दो रिकमेंडेशन है, हो जाए, अभी हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, तो इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड किया है कि 40% दोनों में रखेंगे। अब हम अभी नहीं है कुछ भी ऐसा, आज नहीं है कुछ भी, एक प्रपोजल है बस कि भाई 40 एमसीक्यू, 30 नंबर का एमसीक्यू है, उसमें 40% और डिस्क्रिप्टिव में भी 40%, ठीक। लेकिन वो अभी लंबा बात है, अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है। कमिंग ऑन टू पेपर 1, जो पेपर मैं आपके साथ देखने वाला हूं अब, दैट इज अकाउंट्स। दोबारा से 100 नंबर का पेपर है बेटा। पार्ट 1 में क्या होगा, 30 मार्क्स का एमसीक्यू, ठीक, एमसीक्यू होगा, अलग पेपर होगा, अलग इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग आंसर शीट मिलेगी। 70 मार्क्स का क्या पूछेगा आपसे, बोलो बेटा, बोलते जाओ। देखो आप ना बोला करो, मैं फिर बोल रहा हूं, वरना अगर क्लास में बोलोगे नहीं ना, मुझे मालूम है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन बोलते रहोगे तो आप एक्टिव रहोगे, आपके हाथ पैर काम करेंगे, सेंसेस काम करते रहेंगे, ठीक। 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। अब ये जो पेपर है आपका, इसका कॉम्पोजिशन समझ लीजिए। क्वेश्चन 1 रहेगा आपका कंपलसरी, कुछ कुछ लग रहा होगा आपको सीए फाउंडेशन जैसा भी। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, कितने नंबर का, 14 मार्क्स का, ठीक। और रेस्ट बचे आपके 5 क्वेश्चन और होंगे इसके अलावा, इसमें से करने होंगे आपको एनी 4 क्वेश्चंस, कितने के, फिर से 14 मार्क्स ईच, कितना हो गया ये 56 मार्क्स, 14 नंबर बेटा, 70 नंबर बन गए पूरे, बोलो बेटा, ठीक। अब ये जो पहला कंपलसरी क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स का, इसमें जनरली, ये कोई रूल नहीं है इसके आगे, जनरली 5 नंबर का एक पार्ट, 5 नंबर का एक पार्ट, 4 नंबर का एक पार्ट, 2-3 पार्ट होते हैं इसके, कंपलसरी है, करना ही करना पड़ेगा। और जो बाकी 4 क्वेश्चन बच गए आपको, 5 में से 4 सिलेक्ट करने हैं। अब ये 4 क्वेश्चन में ना ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन हो, सिंगल क्वेश्चन हो ये 14 नंबर का, या हो सकता है डबल पार्ट्स आ जाएं 7-7 के, बोलो बेटा, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक। क्लियर है बात। एक आध चैप्टर ऐसे हैं जो 14 नंबर क्वेश्चन जहां से बनता है, वरना मैक्सिमम क्वेश्चन 7-7 नंबर के आते हैं, या इसके भी हो सकता है 3 ब्रेकअप कर दे 14 नंबर के 5-5-4। बेटा क्लियर है बात। कुल मिलाकर मैंने सब क्यों बताया आपको, समझो। मैंने इसलिए बताया मैक्सिमम क्वेश्चन कोई भी कितने नंबर का होगा, 14 मार्क्स का। क्लियर है बात। इससे ऊपर क्वेश्चन कोई आता नहीं है, और इनमें से कोई एक आधी क्वेश्चन होगा जो पूरे 14 नंबर का होगा, वरना सबके पार्ट्स होते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें अपने, अच्छा, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू, ये तो पता होगा ना, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी छोड़कर नहीं आएंगे कोई भी। अगर डाउट भी होगा तो यस, वी विल प्रिपेयर फॉर, वी विल अटेम्प्ट दैट एमसीक्यू ऑल्सो। इसके लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा एक बुक दूंगा पूरी, ठीक। इसमें हर चैप्टर में 40, 50, 60, 100 एमसीक्यू होंगे। जो जो टॉपिक यहां खत्म कर लेंगे, जब मैं खत्म कर लूंगा कि जी मैंने AS 13 शुरू किया, आज इन्वेस्टमेंट पढ़ा दिया पूरा, मैंने नया टॉपिक शुरू कर दिया, तो अब आप घर पर जाकर इसके सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। यहां पर एक बात आता हूं आपको, सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में फर्क। इंटरमीडिएट में कुछ ही चैप्टर्स हैं जहां बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे बस, या बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, यहां क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। 28-29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, चीजें बहुत ज्यादा हैं, ठीक। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करने हैं। ये चैप्टर जो अकाउंट्स है, अब मैं समझा दूं आपको, ये कहने में अकाउंट्स जरूर है, एडवांस्ड अकाउंट जो सिलेबस है वो इंस्टीट्यूट ने पूरा चेंज कर दिया, पहले के मुकाबले नए सिलेबस में
बोला जी अब हम बच्चों को ये डेबिट क्रेडिट ना सिखाएंगे, बतेरा हो गया, आता है इन्हें डेबिट क्रेडिट की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या सिखाएं? इन्हें ये सिखाते हैं कि कल को जब सीए बन जाओगे, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, तो उसमें डिस्क्लोजर्स, रिपोर्टिंग, कंप्लायंसेस वो कैसे करोगे। अब मैं आपसे बैलेंस शीट नहीं बनवाऊंगा, बैलेंस शीट बनाओ, एंट्रियां करो, वो सब ज्यादा नहीं होगा, ठीक। और यही काम और एडवांस लेवल पर जाकर सीए फाइनल में होता है, और इसीलिए सीए फाइनल के पेपर का तो नाम भी चेंज कर दिया। वहां नाम अकाउंट्स नहीं है, वहां पेपर का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बोला अकाउंट्स क्या सिखाऊं आपको, अब तो आती है अकाउंट्स, तो बता रही है आपको। हम सिर्फ आपको रिपोर्टिंग, क्योंकि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम एंट्रियां पास करना नहीं है, उसका काम है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंसेस को देखना। तो एट टाइम आपको लगेगा कि यार ये अकाउंट्स का पेपर पढ़ रहे हैं हम या लॉ का पेपर पढ़ रहे हैं। हम कंप्लायंसेस पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा होंगे, ठीक। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये वो अब सीए फाउंडेशन या 11th 12th वाली मैथ्स नहीं रही हमारी, अब अकाउंट्स नहीं रही, यहां पर डिस्क्लोजर्स, कंप्लायंसेस ज्यादा फॉलो करने हैं, ठीक। एक समय पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पुराने सिलेबस की बात करें 2 साल पुरानी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15-16 नंबर के आते थे, बाकी सारे मिसलिनियस चैप्टर्स होते थे। इंस्टीट्यूट ने सारे चैप्टर्स उड़ा दिए, कुछ जरूरत थी तो फाउंडेशन में डाल दिए, वरना हटा दिए। पूरा का पूरा अब पेपर जो है हमारा सीए इंटरमीडिएट का, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एएस से शुरू करेंगे कहानी अपनी और एएस पे ही समाप्त करेंगे। कुछ 2-4 गिने चुने चैप्टर्स हैं जो एएस के अलावा हमें करने होंगे, दैट्स इट, ठीक। तो एएस हमारे पेपर की सोल है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और शुरुआत करेंगे। बेटा कहो तो अब शुरू कर दूं, कुछ और पूछना हो फिर भी पेपर के बारे में तो बताइए, ठीक। मैं बता दूं आपको किस तरीके से मूव करेंगे हम। ये बुक मैं दूंगा, मैंने बता दिया आपको। जब चैप्टर मेरा यहां पर खत्म हो जाएगा, मैं बोल दूंगा भाई इन्वेस्टमेंट खत्म, मुझे कुछ नहीं बताना आपको, अब सब पता है आपको। घर जाकर रिवाइज करो चैप्टर को, एएस को, और उसके बाद बुक खोलो, उसमें जो चैप्टर हो इन्वेस्टमेंट का, उसके 40, 50, 60 जो भी एमसीक्यू हैं वो करेंगे आप, ठीक। ऑब्वियसली चैप्टर रिवाइज करेंगे, बाद में साइड बाय साइड हम टेस्ट भी जरूर सोच रहा हूं मैं, प्लान करें, जिससे आपकी आदत बनी रहे। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है, ठीक। ये पूरा हमारा सिस्टम रहेगा क्लासेस को कंडक्ट करने का। अभी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं हम, फिर ओवर द पीरियड जाने के बाद कुछ चीजें और बताऊंगा मैं जो आपको एडिशनली करनी होंगी। दूसरी खास बात बस एक, अब ये पूरे सीए इंटरमीडिएट के लिए है, आपका सबका अटेम्प्ट जनवरी में है, जनवरी 2026 में। कीप दिस थिंग इन पॉइंट, दिमाग में रखिए बात, इन माइंड, कि आपको कोर्स अर्लीएस्ट खत्म करना है। इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, विल बी गोइंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे अर्लीएस्ट कोर्स खत्म करना है, ठीक। उसके लिए हम क्या क्या एडिशनली कर सकते हैं वो मैं समय समय पर भी बता दूंगा आपको। तो यहां पर फिलहाल आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक। क्लियर है बात? बोलो बेटा। चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये कोर्स जल्दी खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एडिशनली घर पर जाकर 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है, दिमाग में बिठा लो। अगर इससे कम टाइम घर पर दे रहे हो तो होगा नहीं पेपर पास, ये तय है बात, ये तय है बात। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सर मैंने 4 घंटे में पढ़ाई कर ली थी, होमवर्क कर लिया था, कुछ था ही नहीं होमवर्क हमारे पास, इसलिए मैं आराम से सोता रहा। नहीं चलेगी, कर लिया है कुछ और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक। तो वो कैसे होगा वो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन 6 से 8 घंटे का टारगेट घर पर बना लो यहां से जनवरी तक। बस यही एक रोड़ा होता है जो पास नहीं होने देता। बच्चे डिसिप्लिन खो देते हैं अपना, और डिसिप्लिन खोते ही पेपर हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगे। जो चीज यहां पढ़ रहे हो वो दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े, इस हिसाब से पढ़ना। यहां पर आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, घर जाकर दोबारा रिवाइज करो, क्वेश्चन दिए क्वेश्चन करो, ठीक। और उसे आज के आज ही वाइंड अप कर दो जनवरी के लिए। फिर हम अगस्त सितंबर में जाकर उसका रिवीजन करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन छोड़ो मत कोई भी चीज कि चलो 2 क्वेश्चन रह गए, छूट गए, बाद में देख लेंगे, वो मत करो। क्योंकि इतना लंबा कोर्स है, सब में 2 चीज छोड़ते चले जाओगे तो इतनी सब इकट्ठा हो जाएगा बाद में कि दैट विल बी अ ट्रबलसम। और बाद में क्या होगा, सर जनवरी अटेम्प्ट नहीं दे रहे अब हम,
वो सब कुछ छूटा हुआ है सर, वो चैप्टर भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है, इसमें 3 क्लास छूट रही है, उसके 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं सर, अभी तैयारी वैयारी हो नहीं रही ठीक से, अब हम मई अटेम्प्ट देंगे। ठीक, यही होता है आखिरी में। तो इसलिए जो चीज कर रहे हैं आप जिस भी पेपर की, उसको बिल्कुल फिनिशिंग टच देकर फाइनल करते हुए चलें। ठीक।